बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हुमैरा असगर केस में अब कुछ मज़ीद डेवलपमेंट सामने आ गई हैं, इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ आपको इस केस पर अपडेट करने के लिए, क्योंकि हुमैरा के फ़ोन के बारे में आपने सुन लिया होगा। उसके 3 फ़ोन, 1 आईपैड और 1 लैपटॉप मिला है और इन सब के जो पासवर्ड हैं उसकी डायरी से मिल गए, जो कि उसी घर में मौजूद थी। लेकिन इस फ़ोन मिलने के बाद अब कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक़्त छुपाई जा रही हैं। मैं दोबारा से लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँगी, छुपाई। जी हाँ, छुपाई जा रही हैं। कुछ ऐसी बातें, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि आपने देखा है कि मीडिया के ऊपर चीज़ें जब हाइलाइट होती हैं, उसके बाद केस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, तो फिर कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा सीगा राज़ में अब रखा जा रहा है, ताकि उन चीज़ों को खुद से पहले इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब इस फ़ोन के अंदर से कुछ चीज़ें मिली हैं जिनको ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे साथ जो शेयर हुई हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। उसके अलावा हुमैरा असगर की ज़िंदगी के आखिरी दिन बड़े ही तकलीफ़देह थे, बहुत ही कसम-पुसरी की हालत थी। कुछ ऐसी चीज़ें मालूम हुई हैं, कुछ उसके दोस्त जिनसे बात हुई और उसके बाद घर के अंदर जो हालात बोल रहे थे, चीख-चीख के बता रहे थे कि हुमैरा किस कदर बुरे हाल में थी। शोबिज़ की दुनिया की चकाचौंध जो है लोगों को बड़ा मुतासिर करती है और लोग समझते हैं, ख़ास तौर पे हमारी लड़कियाँ, बच्चियाँ, जिन्हें ये ज़िंदगी बड़ी ग्लैमरस नज़र आती है, उनके लिए हुमैरा असगर की ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी इबरतनाक कहानी बन जाएगी, बल्कि बन गई है, कि जिसके बाद इंसान सोचेगा कि उसे इसके अलावा भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना आना चाहिए। बल्कि मैं हुमैरा की इस ज़िंदगी के हवाले से लोगों को हमेशा ये कहती हूँ कि अपने प्यारों के साथ राबते में रहें, अपने एक दूसरे को मैसेजेस करें। एटलीस्ट सुबह उठ के जो शख्स अकेला रहता है वो अपने बिहाफ़ पे ये ज़रूर करे कि सुबह उठ के एक मैसेज डाले, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आई एम गुड, या गुड मॉर्निंग, एक मैसेज डाल दीजिए। और जिस दिन उसके दोस्तों को उसका वो मैसेज ना मिले तो प्लीज़ उससे राबता ज़रूर करें। और हुमैरा की ज़िंदगी से जो दूसरा लेसन मिलता है वो मैं आपको आखिर में बताऊँगी, लेकिन ज़रा सुनिएगा अब उसकी ज़िंदगी की कुछ और कहानियाँ जो बेनकाब हो रही हैं। उसके मोबाइल रिकॉर्ड से एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, जिसे अभी आपको नहीं बताया जा रहा, वो क्या है वो भी, और साथ में उसका व्हाट्सएप चैट जो है वो डिलीट हुई हुई है। अब व्हाट्सएप चैट उसकी डिलीट होने का मतलब 7 अक्टूबर से पहले की डिलीट हुई हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हुमैरा तो अकेले रहती थी, उसके साथ कौन रहता था जो उसका फ़ोन चेक करेगा? ऐसी क्या वजह थी कि हुमैरा ने खुद ही वो सारी व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी? यहाँ पर ये बात ज़रा तशवीशनाक है, यहाँ पर शक में मुब्तला करती है। इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ़ोकस इस वक़्त कर रही है। ये मैं आपको बता रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर इस वक़्त फ़ोकस कर रही है कि हुमैरा का व्हाट्सएप डाटा जो है, व्हाट्सएप चैट जो है वो डिलीट क्यों हुई हुई है 7 अक्टूबर से पहले की। उसके अलावा कुछ लोगों से वो जो आखिरी दिनों में राब्ते में थी, वो कौन थे? 25 लोग जो हैं जिनके साथ ये राब्ते में थी, उन्हें निकाला गया। उसके बाद 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इन 10 लोगों से बाकायदा तौर पर बातचीत, तफ्तीश, आप कहें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इनमें से मेजॉरिटी जो है उनका ये कहना है कि हमारा उससे टोटली एक प्रोफ़ेशनल राबता था और इतना ज़्यादा वो उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन 2 लोग हैं जिनसे हुमैरा बहुत ज़्यादा राब्ते में थी, जिनमें से एक औरत है और एक मर्द है। इन दोनों से भी जो मुझे मालूमात मिली है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, यानी कि सवाल-जवाब हो गया है, लेकिन मज़ीद अभी सवाल-जवाब हो सकता है और इनसे यकीनन कुछ तफ़सीली मालूमात हुमैरा की ज़िंदगी के बारे में मिलेंगी, क्योंकि एक पॉइंट जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि हुमैरा आखिरी दिनों में बहुत परेशान थी। कभी वो आईडी कार्ड की कॉपी कहती थी, कहना मेरे पास नहीं है, कभी वो कहती कि मुझे सिम की ज़रूरत है, मैं अपना फ़ोन बंद करने जा रही हूँ। तो ऐसा क्या था, वो किससे खौफ़ज़दा थी और क्या कोई ऐसा शख्स उसके घर में दाखिल हुआ था जिसने उसको मारने के बाद वो व्हाट्सएप चैट जो है वो डिलीट कर दी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हुमैरा के घर के बारे में जो कहा जा रहा था वो अंदर से बंद था, वो बात जो है आधी सच और आधी गलत है। वो इस तरह से कि हुमैरा का घर जो है उसको जो लॉक लगा हुआ था वो बाहर से भी लग जाता है और अंदर से भी लग जाता है, और वो खुल भी बाहर से भी जाता है, अंदर से भी जाता है। तो जब इसको तोड़ा गया तो शुरू में यही कहा गया जी घर अंदर से बंद था, लेकिन कोई कुंडी नहीं लगी हुई थी। अब मैंने इस बात को कन्फर्म किया है, कोई कुंडी नहीं लगी थी, यानी कि ये बोथ वे काम हो सकता था। तो अगर किसी के पास चाबी थी तो वो हुमैरा के घर के अंदर जा भी सकता था और हुमैरा के घर से बाहर आ भी सकता था। सिमिलरली जो अंदर होता वो उसको अंदर से बंद कर सकता था, अंदर से खोल सकता था। तो ये बोथ वेज़ काम हो सकता था। अच्छा, अब उसके बाद हुमैरा की जो 2 कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे वो राब्ते में तवातर से थी, एक मर्द, एक औरत, उनसे इसकी बहुत सारी गुफ्तगू, बातचीत फ़ोन पर होती रही है, कॉल्स आती और जाती रही है। उसके बाद शोबिज़ के 2 लोग हैं, 2 डायरेक्टर्स हैं जिनसे ये आखिरी दिनों में राब्ते में थी और वो आखिरी दिन, अच्छा मैं आखिरी दिन बार-बार जब कह रही हूँ तो आप पूछ रहे होंगे कि आखिरी दिन थे क्या? तो अभी जो डेट कन्फर्म की जा रही है वो कही जा रही है 7 अक्टूबर उसकी ज़िंदगी का ग़ालिबन आखिरी दिन था। उसकी वजह ये है कि 7 अक्टूबर को आखिरी कॉल इसकी तरफ से की गई थी और वो भी कैब ड्राइवर को। अब वो आखिरी कॉल जो इसकी तरफ से की गई थी उसके बाद
हुमैरा की तरफ से कोई कॉल नहीं की गई। लेकिन अगले 3 दिन तक, यानी कि 8, 9 और 10 अक्टूबर, इन 3 दिनों में उसका फ़ोन ऑन रहा, फ़ोन बजता रहा, तवातर से कॉल्स आती रही, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई और उसके बाद फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। इसका मतलब ये है कि हुमैरा असगर आखिरी 7 तक ज़िंदा थी, क्योंकि ज़िंदा होती तो किसी वक़्त वो फ़ोन कोई उठाती तो सही, लेकिन उसके बाद उसने कोई कॉल नहीं उठाई है। अच्छा, एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि हुमैरा जिस तरह ज़मीन पर उल्टे मुँह पड़ी है, मैंने भी आपसे कहा था कि जब इंसान गिरता है तो कहीं न कहीं जिस्म पर कोई न कोई चोट आती है। अब यहाँ पर पुलिस और जो सर्जन है उन्होंने हाथ इसलिए भी उठा दिए हैं कि लाश इतनी पुरानी हो गई थी कि डिकम्पोज़िशन के आखिरी मराहिल में थी, कि ऐसे में अगर जिस्म पर कोई चोट या कोई दब है, उसको ऑब्ज़र्व करना या किसी भी किस्म की इन एक्टिविटीज़ को कि उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल है। बट स्टिल मैं कहती हूँ कहीं न कहीं हड्डियों पर कोई न कोई दब, कोई न कोई ज़र्ब, जब आप एकदम ज़मीन पर गिरते हैं तो कुछ न कुछ तो होगी, लेकिन ऐसा अभी तक उन्होंने कुछ ऑब्ज़र्व नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि उसके जिस्म पर कोई ऐसे, हड्डियों पर कोई ऐसे निशानात नहीं है जिससे कहा जाए कि कोई फ्रैक्चर हुआ, वो नीचे गिरी या कोई उसे चोट लगी। अच्छा, उसके बाद उसके दोनों हाथ उसके सीने पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि शायद उसके सीने में दर्द हुआ है, शायद उसे कोई एकदम से एंजाइना पेन, कोई हार्ट, मतलब कुछ भी उसका कार्डियक अरेस्ट अगर आप जो भी कहते हैं, तो कुछ ऐसा हुआ है कि उसके हाथ दोनों सीने पर थे और वो मुँह के बल ज़मीन पर थी। अच्छा, अब ये सब चीज़ें एक तरफ रखते हुए ज़रा अब आ जाते हैं कि एक ईमेल भी थी जो कि उसके मिली है फ़ोन से, जो कि अनसेंड थी गालिबन, और वो भी एक डायरेक्टर को थी। अच्छा, बहुत ही तकलीफ़ के साथ अब मैं उसकी ज़िंदगी के कुछ आखिरी दिन आपको बताने जा रही हूँ। 6 अक्टूबर से पहले तक के मैसेजेस उसके चैट के डिलीट हुए हुए हैं, जो कि अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो अब जिन लोगों से राब्ते किए हैं, उनसे अब मालूम किया जाएगा कि उनके फ़ोन में कोई चैट्स हैं जो उस वक़्त तक की हैं। अगर हैं तो फिर ये और ज़्यादा कन्फ़र्म होगा कि क्या ऐसी बातें थी जिनको वो नहीं चाहती थी, या कोई और शख़्स था जो नहीं चाहता था कि देखी जाएँ। अच्छा, अब ऐसा है कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के बारे में हमें कैसे मालूम होता है? कुछ लोगों ने क्या बताया। वो लोग जो घर के अंदर एंटर हुए थे, जिन्होंने फ्लैट के अंदर एंट्री की, उसके बाद उन्होंने इसके घर को जब ऑब्ज़र्व किया, उस दिन हुमैरा अपने आखिरी दिन लॉन्ड्री कर रही थी। कपड़े जो है उसने अपने आखिरी दिन धोए थे। वो चीज़ें जो है इस तरह से उनको मिली हैं जिससे पता लग रहा है कि उस दिन लॉन्ड्री की गई है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो वहाँ पर नोट की गई कि घर में कोई राशन नहीं था। अलमारियाँ खाली थी। फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी थी 2-4, वो तकरीबन, मतलब आप समझिए कि बस उसी महीने की एक्सपायरी थी, अक्टूबर की या उससे आगे की। कोई ऐसी चीज़ घर में नहीं मौजूद थी जिसे इंसान कहता है बिस्किट्स हो गए, केक हो गया, कोई और इस तरह की चीज़, दालें, चावल, इस तरह की कोई चीज़ उस घर में मौजूद नहीं थी। इसका मतलब है उसके घर में राशन बिल्कुल ख़त्म था। ये हुमैरा जो है इन 2 शोबिज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिनसे राब्ते में थी, जिनके नंबर इन 10 लोगों में से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनमें से बताया जा रहा है कि इन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को वो ये कह रही थी कि मुझे काम दे दीजिए, मेरे पास काम नहीं है। ये भी चीज़ जो है ये बड़ी तकलीफ़ दह है सोचना ये कि एक इंसान कितने बुरे हाल में था। इससे जो मिलने वाले लोग थे, जो इसका और भी डिज़ाइनर और कुछ लोग जिनसे बात भी हुई है, मीडिया की भी बात हुई है, वो भी ये बताते हैं कि वो काम ढूँढ रही थी, काम माँग रही थी, उसके पास काम नहीं था। वालिदा से वो कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ये हमारे हालात देखिए, हमारे हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी जो एक अपनी, सिर्फ़ अपनी ज़ात के अंदर हम गुम हैं, हमें किसी की तकलीफ़ जो है वो नज़र नहीं आती। और कुछ लोगों के लिए उसने काम किया था, उन्होंने इसकी पेमेंट्स तक नहीं की थी। अब उन लोगों से, उन कंपनी से, के जिनके लिए इसने ब्रांड शूट्स किए थे, उनसे अब राब्ता किया जा रहा है, जिन्होंने इसकी पेमेंट्स नहीं की थी, और उन्होंने उनको मैसेजेस किए हुए हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी पेमेंट कर दी जाए, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ये तो शोबिज़ की दुनिया का बहुत ही, एक कहना चाहिए, अलमिया है कि वहाँ पे ये पेमेंट्स के मामलात तो बहुत ही गंदे हैं इस तरह के। यहाँ पर जाते-जाते आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। हुमैरा की ज़िंदगी जो है एक लोगों के लिए लेसन है, और लेसन इस तरह से है कि ज़िंदगी में अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार रखें, और ये नहीं सोचना कि हमने सिर्फ एक ही काम करना है। आपको और भी कुछ करना आना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता है। अगर एक वक़्त में आप एक काम नहीं कर सकते हैं, तो आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप शोबिज़ में नहीं अगर कुछ कर पा रही थी, आप न्यूज़ एंकरिंग की तरफ आ सकती थी, आप जर्नलिज़्म की तरफ आ सकती थी। आप, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर मुज़ाकरात टाइप के चैनल्स हैं, आप वहाँ पर जाकर अपनी किस्मत आज़मा सकते थे, और हो सकता है आज़माई भी हो, बट स्टिल इसके अलावा भी बहुत से काम हैं।
तो बेहतर है कि इंसान अपनी खुददारी को जब साथ लेकर चल रहा है, और जो कि दिखाई दे रहा था कि हुमैरा अपनी खुददारी को साथ लेकर चल रही थी, उसके बारे में शोबिज़ में किसी ने ऐसी बात नहीं की कि कोई उसके कैरेक्टर के हवाले से, कोई उसके और चीज़ों के हवाले से। बहुत अपने अंदर रहने वाली लड़की थी, अलग-थलग रहती थी, बहुत कम लोगों से उसका मेल-जोल था। और यहाँ तक देखिए कि शोबिज़ में होते हुए भी उसके पास एक गाड़ी तक नहीं थी कराची में रहते हुए। इसका मतलब ये है कि वो अपनी मेहनत की कमाई के ऊपर भरोसा करती थी। अल्लाह ताला उसके आगे के रास्ते को आसान करे, उसके बारे में गलत बातें करने से इज्तनाब कीजिए और दुआ कीजिए। हो सकता है ज़िंदगी में बहुत सी, इसके बारे में मैं एक सुन रही थी, एक बता रहे थे किसी इदारे के, चैरिटी चैरिटी इदारा है, वहाँ के कोई मुलाज़िम थे, वो कह रहे थे कि बड़ी अच्छी खातून थी, आती थी, बच्चों को कपड़े लेकर देती थी। एक ऐसी खातून जिसके पास पैसे की कमी होती थी, लेकिन जब उसके पास पैसे होते थे तो वो अपनी माँ को भी भेजती थी, वो अपनी भाभी के बच्चों को भी भेजती थी, और वो यहाँ पर जो ऑर्फनेज है, यतीम खाने हैं, वहाँ पर जाकर बच्चों में भी खुशियाँ बाँट कर आती थी। न जाने अल्लाह को किसकी कौन-सी अदा पसंद आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको हम सबका खात्मा बिल खैर करे, और जाते हुए हमारे ज़ुबान पर कलमा हक जारी हो, और हमारी बख्शिश की वजह कोई ना कोई दुनिया में हमारी की हुई नेकी, कोई काम, कोई चीज़ जो है उसे मेरा रब जो है वो एक्सेप्ट करे, और लोगों के लिए अच्छा गुमान कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।